ये जिंदगी जो रब का एक अनमोल तोहफा है तेरे लिए, इसकी वैल्यू क्या है? क्या तूने कभी खुद को गहराइयों से जानने और समझने की कोशिश की? तूने अपनी जिंदगी बिता दी सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने में। और तुम्हारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? ये सब तुम्हारी जरूरत है, पर ये सच सच नहीं है। ये जिंदगी जो रब ने तुझे दी है किसी खास मकसद के लिए। तू अपने मकसद पे कायम नहीं रहा। बहुत सारे लोग दुनिया के चकाचौंध में मग्न हो जाते हैं और कि कुछ लोग ही समय के साथ साथ जिंदगी की असलियत को समझ पाते हैं। तो जिंदगी में शामिल हो गया है और धीरे धीरे जिंदगी की चकाचौंध तुझे निगेटिविटी देते देते तू पूरा पूरा निगेटिविटी का भंडार बन जाता है। अब तो निगेटिविटी का भंडार है। अब तुझे समस्याओं से डरने लगने लगता है। अब समस्याओं से भागने लगते हो तुम। कब तक भागोगे समस्याओं से? Until when will you run from problems? If life is actually problem, अगर जिंदगी ही समस्या है तो कब तक भागोगे समस्या से? It is right. Life is actually problem. Life is not bed of roses. जिंदगी फूलों की सीज नहीं है। जिंदगी ही समस्या है। केवल कुछ लोग इस बात को समझते हैं और वो अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो बड़ी सी बड़ी समस्याओं को फेस कर सके, बड़ी सी बड़ी समस्याओं को आसानी से क्रैक कर सके, सॉल्व कर सके। और वो लोग अपने बच्चों के लिए दौलत नहीं, अपने बच्चों के लिए दौलत कम, बल्कि अपने बच्चों को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि वो ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सके, ताकि उनका बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपना खुद का वजूद कायम कर सके। हमेशा याद रखना, आप समस्याओं से जितना भागेंगे उतना बड़ा नौकर बनेंगे आप। क्योंकि समस्याओं से भागने वाले लोग, प्रॉब्लम से भागने वाले लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले के नौकर बनते हैं। आप तो समस्याओं से भागते रहे, क्या आपका बच्चा भी इसी तरह से भागेगा? चलो आपकी ज़िंदगी जैसे तैसे कट गई, पर अपने बच्चों को समस्याओं से भगाओ मत, उन्हें लड़ाओ, उन्हें उस काबिल बनाओ कि समस्याओं को फेस कर सके। अगर उन्हें भी समस्याओं से भगाओगे, क्या सच में आप यही चाहते हो कि आपका बच्चा भी आपकी तरफ भागता रहे? क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आपका बच्चा, आपका बेटा, यानी जो नाम आपने अपने बेटे को दिया वो नाम दुनिया में फेम हो सके, जो पहचान आपने उसे दी वो उसे और बढ़ा सके? इसलिए अपने बच्चों को एक वॉरियर के रूप में बनाएं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनाएं, न कि प्रॉब्लम से भगाएं। तो चलिए, ये सब ठीक था। क्या ऐसी भी कोई जिंदगी है जहां प्रॉब्लम ना हो? हाँ, है ना। चलो आज उसके बारे में बात करते हैं। ऐसी जिंदगी है जहां प्रॉब्लम है ही नहीं, वो है जानवरों की जिंदगी। जानवरों की जिंदगी इतनी अच्छी जिंदगी होती है कि 95% पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग दिस लाइफ। 95% दुनिया के लोग जानवरों की तरह जीते हैं। नहीं, 95% नहीं, 80%, लगभग 80% लोग दुनिया के जानवरों की तरह जीते हैं। ऐसा क्यों? जानवर जंगल में रहते हैं, ज़्यादातर जानवर जंगल में रहते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो वो खाना तलाश करते हैं और खाना खाते हैं। प्यास लगी तो पानी पिया। अगर वो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं तो वहाँ से भाग जाएंगे और खुद को सिक्योर कर लेंगे। आपने देखा, जानवरों को भूख लगी तो उसने खाना खा लिया शिकार करके। और अगर हमें खाना खाना है तो अनाज उगाएंगे, उसका मतलब मड़ाई करेंगे, वगैरह वगैरह करने के बाद तब हमें खाने को मिलता है। और हम स्टोर करके भी रखते हैं अपने लिए कि भविष्य में कोई आपातकाल आ जाए तो हमारे लिए बेहतर हो। इंसान कोई भी काम करता है तो उसका काम फ्यूचरिस्टिक होता है, पर जानवर जो काम करते हैं वो इसका रिजल्ट इंस्टेंट पाते हैं, मतलब तुरंत रिजल्ट पा जाते हैं। ये पहला रीज़न था कि इंसान जानवरों की ज़िंदगी को पसंद करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जानवरों की लाइफ कितनी अच्छी होती है। उनके पास वो ढेर सारा समय होता है सोने के लिए, आराम करने के लिए। खाओ पियो और मौज करो, यही ज़िंदगी है जानवरों की। शायद इसलिए ज़्यादातर इंसान जानवरों की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्या यही रीज़न है? नहीं, अभी हम कुछ भूल रहे हैं।
जानवरों के पास कोई गोल और डेस्टिनेशन नहीं होता। एनिमल डोंट हैव एनी गोल एंड डेस्टिनेशन। जानवरों के पास कोई गोल और डेस्टिनेशन होता ही नहीं। एंड एक अच्छी समस्या है, एक बहुत अजीब सी बात है कि जानवरों के पास कोई समस्या ही नहीं होती। तो शायद इसलिए ज़्यादातर आदमी जानवरों की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि वो समस्याओं को फेस नहीं करना चाहते। और सिर्फ जानवरों की ज़िंदगी में ही समस्याएं नहीं होती, उनके पास जो समस्याएं होती है उनकी समस्याएं उनकी डेली रूटीन से रिलेटेड होती है, न कि फ्यूचरिस्टिक। आपको एक बात पता है कि इंसान और जानवरों में फ़र्क क्या है? इंसान और जानवरों में फिर फ़र्क इतना है कि हमारे पास इमेजिनेशन है, हमारी थॉट है, हमारे पास थॉट है, हम फ्यूचरिस्टिक हैं। हमारी थॉट, हमारी फ्यूचरिस्टिक ही हमें जानवरों से अलग बनाती है। हमारी इमेजिनेशन हमें जानवरों से अलग बनाती है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी इमेजिनेशन को खोना चाहते हैं, खोते जा रहे हैं। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि 80% लोग दुनिया के जानवरों की तरह जीते हैं। इसलिए मैंने कहा क्योंकि लोग सुबह उठते हैं, अपनी डेली काम को, डेली रूटीन को कंप्लीट करने के बाद, अपने ऑफिस का काम या जो भी काम करते हैं उसे करने के बाद घर आए, वही काम वो बार बार रिपीट करते हैं। कोई नया काम नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। एक्चुअली 80% पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग इन कंफर्ट जोन। 80% लोग दुनिया के कंफर्ट जोन में रहते हैं। एंड कंफर्ट जोन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। कंफर्ट जोन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ लाइफ। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है जिंदगी का, सबसे बड़ा दुश्मन है सक्सेस का कंफर्ट जोन। और हम खुद को कंफर्ट जोन में पाते हैं। हम अपने इमेजिनेशन को खोना चाहते हैं ताकि हम अच्छी लाइफ जी सकें। ऐसा ना करें, आपके पूरी बच्चों की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, पूरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी असल में किसी खास मकसद के लिए बनाई गई थी, उसे कंप्लीट करें और दुनिया में कुछ हासिल करके दिखाए। जानवरों की तरह ज़िंदगी जीना ये भी कोई जीना नहीं है। वो कहते हैं ना लोग, प्रॉब्लम, समस्या सफलता की कुंजी होती है। प्रॉब्लम इज द की ऑफ सक्सेस, इट इज राइट, बट इट इज ऑल्सो राइट। प्रॉब्लम इज लाइक अ लैडर with which you will reach your destination। समस्या एक सीढ़ी है जिसमें चढ़कर आप अपनी सक्सेस को अचीव करते हैं। आपको पता है रब आपको, मतलब भगवान या खुदा आपको समस्याएं क्यों देता है? वो इसलिए कि वो भी जानना चाहता है कि मेरा ये बंदा जो कुछ अचीव करना चाहता है वो उस काबिल है भी या नहीं। रब आपकी जो समस्याएं हमारी जिंदगी में आती हैं वो एक तरह की टास्क है हमारे लिए। टास्क हल करो और आगे बढ़ो, जो कि खुदा की तरफ से होता है। पर हम लोग क्या करते हैं? रब हमारी ज़िंदगी में समस्याओं को बार बार देता है, पर हम समस्याओं से भागकर रब को यानी खुदा को यानी भगवान को शर्मसार करते हैं कि नहीं, हमें सक्सेस नहीं अचीव करनी है, हमें कुछ हासिल नहीं करना है, तो बिना मतलब कि मेरे पीछे पड़े हो। ऐसी होती है हमारी लाइफ। अगर आपको सच में किसी रब, किसी भगवान में भरोसा है तो जो वो समस्याएं दे रहा है उसे फेस करो, उससे भागो मत। जो आपके साथ हो रहा है उसके साथ आप जस्टिस ना बने, जज ना बने कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उसका शुक्र अदा करें, रब का शुक्र अदा करें, भगवान का शुक्र अदा करें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, अपना काम करते रहें। क्योंकि समस्याएं देने वाला बेहतर जानता है आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। अल्लाह नोज बेस्ट फॉर एवरीथिंग। खुदा हर चीज़ के बारे में बेहतर जानता है, इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाते चलो, कभी पीछे मत मुड़ना। ओके, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।